महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी बोली, 12 साल तक मैंने कठिन साधना की, सनातन के लिए ही मेरा पूरा जीवन समर्पित होगा। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास ले लिया है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और तमाम महामंडलेश्वरों की मौजूदगी में उनका पट्टा अभिषेक किया गया। उन्हें ममता नंदगिरी एक नया नाम दिया गया है। बॉलीवुड छोड़कर सनातन की राह पर चलने वाली एक्ट्रेस ने अध्यात्म को लेकर अपनी बात रखी और तप और साधना के बारे में भी बताया। ममता कुलकर्णी काफी बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती है। महाकुंभ मेले में आकर उन्होंने संन्यास लेकर के सभी को चौंका दिया। उनका कहना है कि उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन एक साथ इस कुंभ में हुए हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि वो अब शिव पार्वती रूप यानी कि किन्नर के साथ में मिलकर सनातन की सेवा करें। ममता कुलकर्णी ने संन्यास लेने के बाद शुक्रवार को मीडिया को बताया कि मैं अपना पिछला पूरा जीवन भुला चुकी हूँ। संन्यास के दौरान आंखों में आंसू आने के सवाल पर कहा कि मन में दुख और सुख दोनों था। आनंद की अनुभूति हो रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मैं अब तक जो भी हासिल किया वो सब छोड़ रही हूँ। अब मैं सनातन की राह पर आगे बढ़ूंगी, सनातन धर्म को मजबूत करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने 23 साल पहले ही दीक्षा दे दी थी। उसी दीक्षा के बल पर मैंने कठिन तपस्या करके 12 सालों तक मैंने अन्न और जल को त्याग दिया। सिर्फ मैं फल आहार और जल पर ही जीवन जिए हूँ। कठिन तपस्या के बीच मैंने अपनी कुंडलिनी को जागृत किया है। ममता कुलकर्णी ने कहा कि मुझे भगवान का ज्ञान हुआ है। मेरे साथ मेरे गुरु का आशीर्वाद हमेशा रहा। मैं कुंभ में 2012 में आई थी और उस दौरान मुझे सन्यासियों के साथ रहने का मन करता था। उन्होंने कहा कि मैं सन्यास के 3 पथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी। मध्यस्थ पंथ के तौर पर मैंने किन्नर अखाड़े को चुना। किन्नर अखाड़े को चुनने के पीछे उन्होंने वजह बताई कि यह अखाड़ा मुझे पूर्ण स्वतंत्रता देता है। मैं संन्यास लेने के बाद भी सामाजिक जीवन में बनी रह सकती हूँ, अपने मन के मुताबिक कार्य कर सकती हूँ। उन्होंने फिर से फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के सवाल पर कहा कि इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन मुझे अगर कोई धार्मिक फिल्म या धार्मिक सीरियल में किरदार करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। मैं लोगों को सनातन के बारे में बताने के लिए अपने पुराने प्रोफेशन को चुन सकती हूँ, लेकिन बाकी किसी भी कामों के लिए नहीं। वहीं अपने विवादों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछला सब कुछ भुला चुकी हूँ, बार बार एक ही बात को बोलना उचित नहीं है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की तरफ से वृंदावन का महामंडलेश्वर बनाया गया है। एक सवाल के जवाब में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या मथुरा के सांसद हेमा मालिनी के साथ मिलकर आप सनातन की राह को और मजबूत करेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये आगे देखा जाएगा। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि ममता एक बड़ा नाम है। उन्हें सिर्फ किसी एक जिले की महामंडलेश्वर नहीं बल्कि पूरे किन्नर अखाड़े को मजबूत करने की जिम्मेदारियां देते हुए प्रवक्ता की जिम्मेदारियां दी जाएगी। ये अभी आने वाले समय में होगा। उन्होंने ये भी बताया कि यदि ममता कुंभ में रहेंगी तो वो जूना अखाड़े के साथ में किन्नर अखाड़े की पेशवाई में शामिल होकर के शाही स्नान का हिस्सा भी बनेंगी। मौनी अमावस्या का शाही स्नान 29 जनवरी को होना अभी बाकी है। तो ममता कुलकर्णी ने कुंभ में जाकर के संन्यास ले लिया है। तो इस बात के ऊपर, इस पूरे वाकये के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।